नमस्कार। एक बड़ा ही मुद्दा खास चल रहा है और वो ये चल रहा है कि प्रभास की एक मूवी आदि पुरुष जो हमारे लॉर्ड ड्रामा पे है, 500 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट है और उसे कुछ लोग जो हैं क्रिटिकल ओपिनियन दे रहे हैं, अपनी क्रिटिकल रिव्यू कर रहे हैं और 500 करोड़ रुपए की पिक्चर को 5 रुपए का बता रहे हैं। बहुत खूब। और मुझे लग रहा था कि चलो कोई बात नहीं है, हालांकि ब्रह्मास्त्र के बाद ही मैं ये बात बोलना चाहता था, लेकिन मुझे लगा कि चलो जान दो, क्योंकि मामला हो सकता है पॉलिटिकल हो, लेकिन अब तो हद ही हो रही है। ये क्या चल रहा है, क्रोनोलॉजी को थोड़ा समझिए कि जब भी हमारे लॉर्ड रामा के ऊपर आज 500 करोड़ रुपए की पिक्चर बन रही है, लॉर्ड शिवा के ऊपर ब्रह्मास्त्र बनती है, उसके पीछे हजारों करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए जाते हैं और फिर बाइकाट का ट्रेंड होने लगता है। इस क्रोनोलॉजी को कौन समझेगा? और कुछ चंद लोग, यहां तक कि नेशनल मीडिया देश की, उसके पास अब कोई और मुद्दा नहीं है, ना बेरोजगारी है, ना उसके पास बेरोजगारी है, ना भुखमरी है, ना महंगाई है, कोई मुद्दा नहीं है। बस ये है कि भाई हमारे राम की छवि खराब हो गई। सच ये है ना, अब बुरा लगेगा, लेकिन कुत्तों को घी हजम नहीं होता है। आपको मुगले आजम और देवदास ही पसंद आएगी, क्योंकि माइंड सेटअप ही वही बन चुका है और थोड़ा सा भी कोई इस लीग से अलग हटके करे तो बड़ा बुरा लगता है। प्रभास वही एक्टर है जिसने बाहुबली से इतिहास रच दिया था और आज सबको ट्रोलिंग के लिए रेडार पे मिल गए हैं, जिसने बॉलीवुड को नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश को नहीं, बिहार को नहीं, झारखंड को नहीं, पूरे भारत को एक पिक्चर ऐसी दी थी जिसकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस रही थी और पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मास्त्र जिसको बाइकाट कर रहे थे ना, मार्वल जैसी स्टूडियो अब हमारे कल्चर को देख करके, हमारे ब्रह्मास्त्र को देख करके ब्रह्मास्त्र की एक अलग फ्रेंचाइजी बनाने की सोच रही है, एक नया सीरीज लॉन्च करने की सोच रही है। ये ताकत हमारे कल्चर को इनरिच कर रहा है, ये आपको ना दिख रहा है? बस राम जी ने चप्पल क्यों पहन लिए, इस पे आपके सवाल आ जा रहे हैं। हनुमान जी ने लेदर का जैकेट पहन लिया, खिलजी के जैसा लग रहा है, चंगेज खान के जैसा लग रहा है रावण। मतलब बस ये आपको दिख रहा है हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री, हमारी फिल्म इंडस्ट्री, हमारे देश की फिल्में अब किस तरीके से लेके जा रही हैं, किस लेवल पर डेवलपमेंट करें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कौन देखेगा भाई? कौन डायरेक्टर हिम्मत करेगा फिर से लॉर्ड रामा के ऊपर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की? हमारे राम को किसी के पहचान की जरूरत नहीं है, लेकिन ये हमारे भारत के लिए है ना। वर्ल्ड जब हमारे राम को देखेगा इस नए अवतार में, हमारे राम की सहनशीलता देखेगा, हमारे राम के गुण देखेगा, क्षमा देखेगा, राज्य करना देखेगा, उनका कल्चर देखेगा, हमारा कल्चर इनरिच होगा वर्ल्ड वाइड। ये आपको ना दिख रहा? गेम ऑफ थ्रोन दिख रहा है, उससे कॉपी कर लिया है, थॉर का घर कॉपी कर लिया है। यार शर्म करो। सारे पहलुओं पे आप सबसे आज बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक चीज बताऊं, ये जो लोग क्रिटिकल ओपिनियन कर रहे हैं ना, इनको डायरेक्शन का डी नहीं पता है और आज रिव्यू करने बैठ गए एक ऐसी पिक्चर जिसके पीछे 500 करोड़ रुपए लगे हैं, एक डायरेक्टर की मेहनत लगी है, पूरा क्रू मेंबर लगा हुआ है, एक्टर्स की मेहनत लगी हुई है, लेकिन आप लोगों को आप इस क्रोनोलॉजी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? भाई मुझे लग रहा था कि आप लोग समझ जाएंगे। फाइनली मुझे लग रहा था कि आप, हमारी जो ऑडियंस है, हमारी जो देश की जनता है ना, सब समझती है, लेकिन भाई ये चीज आपको क्यों नहीं समझ में आ रही है कि लॉर्ड रामा की पिक्चरें और लॉर्ड शिवा की पिक्चरें ये कहां से ट्रेंड करके आ रही हैं और कैसे हम लोग उसमें बेवकूफ बन रहे हैं? क्यों? क्योंकि इससे हमारी प्रेजेंस वर्ल्ड में बढ़ रही है, हमारा कल्चर, हमारा सनातन धर्म, हमारी चीजें वर्ल्ड में दिखाई जा रही हैं। ब्रह्मास्त्र ने पूरे वर्ल्ड वाइड दिखाया अपने आप को, बाहुबली ने पूरे वर्ल्ड वाइड हमारे राजाओं के वैभवशाली इतिहास को और उनके फर्ज को दिखाया। अब बारी है हमारे राम की जो वर्ल्ड वाइड बने। लेकिन जरा सोचिए, ये लोग जो बाइकॉट करवा लेते हैं, अगर ऐसी पिक्चरें पिट जाएंगी, अगर बाइकॉट हो जाएंगी, तो क्या फिर कोई हमारे लॉर्ड रामा पर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की हिम्मत करेगा? 500 करोड़ रुपए की पिक्चर को 5 रुपए का बता देते हैं ये रिव्यूअर्स और कुछ मीडिया हाउसेस, जिनको ये देश की बेरोजगारी नहीं दिख रही, देश की समस्याएं नहीं दिख रही, अपना प्राइम टाइम शो दे देते हैं इस डिबेट को कि भाई लॉर्ड रामा के साथ ये हो गया, चप्पल पहन लिया। अरे भाई सारी चीजें सुधरने में वक्त लगता है। आयरन मैन को अपना सूट सिर्फ ठीक करते करते ना, आयरन मैन की सूट जो है ना 1, 2, 3 सीरीज के बाद ना, एडवेंचर एंड गेम मरने तक उसके सूट में कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होती गई। हम भी सीख लेंगे भाई थोड़ा थोड़ा, हम भी बदल तो रहे हैं, चीजें डेवलप तो कर रहे हैं। आज नई उन्नत टेक्नोलॉजी वीएफएक्स के जरिए हम देख तो रहे, देखिए क्या खूबसूरत वीएफएक्स है। जब इसको ट्रोल करना लोगों ने शुरू किया तो मुझे लगा हो सकता है भाई क्या है, लेकिन मैंने देखा, आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, क्या आप नहीं चाहते, आप में से कोई भी इसका टीजर देखिए,
क्या आप में से कोई भी ऐसा है जो ये नहीं चाहेगा कि इस तरह के उन्नत लेवल की पिक्चरें हमारे यहाँ बने, हमारे ग्रंथों पे बने, हमारे धर्मों पे बने? अभी तो अगर राम को प्रोत्साहित करेंगे तो फिर हमारी गीता भी आएगी, हमारे लॉर्ड कृष्णा भी आएंगे। आपको नहीं समझ में आ रहा कि ये कौन लोग हैं, ये कौन से डायस्पोरा है जो कहीं ना कहीं जैसे ही ऐसी पिक्चरें बनती हैं एक बाइकॉट ट्रेंड करते हैं और इसमें कुछ समझदार लोग भी फंस जाते हैं। जैसे अपने महाराष्ट्र के गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी अब FIR करने चले गए। राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन में क्या हमारे धार्मिक भावनाओं को आहत किया जा रहा है? क्यों? राम जी ने चप्पल पहन लिया, हनुमान जी ने लेदर का जैकेट। अरे प्रभु, किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है राम जी को कि वो क्या पहनते थे। अरे जिस रूप में भगवान ने खुद कहा है, हम में, तुम में, खड़क खम में, सब में व्यापत राम, किसी भी रूप में पानी में डालो तो पानी जैसी, है ना? राम का कोई रूप नहीं है, कृष्ण का कोई रूप नहीं है, वो तो अपनी श्रद्धा का विषय है भाई। जैसा आपको लगता है वो वैसे आपको दिखेंगे। आप उन्हें कोट पैंट में देखेंगे तो आप लोगों में, इन लोगों ने ओ माय गॉड क्यों नहीं बायकॉट की थी जब टाई बेल्ट में किसी कृष्ण का किरदार उठा रहे थे अक्षय कुमार? ये सारी चीजें एक सिस्टम के थ्रू है। लेकिन मैं एक चीज दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस तरीके से साउथ इंडस्ट्री ने हमारे इंडियन सनातन धर्म को, हमारे ट्रेडिशन को, हमारे कल्चर को अभी तक जिस तरीके से बचा के रखा है, आप वहां की मंदिरों का कल्चर देखिए, वहां की चीजें देखिए, इतनी अच्छी तरीके से कोई नहीं रखा है। और आज भी वो स्टेप का प्रॉपर ख्याल रखते हैं और आज इसके बावजूद भी लोग जो है ना इस तरीके से ट्रेवल करते हैं। आप क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? और देखिए ये जो रिव्यूअर्स हैं ना, ये जो रिव्यूअर्स हैं, इनको डायरेक्शन का डी नहीं पता है। आप जरा सोचिए कि आपको ज्ञान कौन दे रहा है? कुछ बड़े बड़े चैनल्स हैं, हाँ बेशक मिलियंस में सब्सक्राइबर होंगे, हमारे कम है, कोई बात नहीं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। करवा ली बेइज्जती, 500 करोड़ रुपए की पिक्चर के ऊपर लिख के दे देते हैं, करवा ली ना बेइज्जती, और देखने वाले हजारों लोग। क्या बेइज्जती करवा ली भाई? तुम में दम है बनाने का? आज तक क्यों नहीं बन रही थी हमारे लॉर्ड रामा के ऊपर पिक्चरें? क्यों नहीं शिव के ऊपर ब्रह्मास्त्र जैसी पिक्चर आ रही थी? क्योंकि कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था, इसी सब की वजह से, क्योंकि भारत के अंदर ना कुछ ऐसे लोग हैं जो दूसरों को मिसगाइड कर देते हैं। ये अरे प्रभास की एक्टिंग को तो जरा याद रख लो यार। इस एक्टर ने पूरे वर्ल्ड वाइड इंडिया का नाम रोशन कर दिया था बाहुबली के जरिए। उसकी आज भी सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली, पूरे इंडिया की सबसे महंगी पिक्चर, सबसे ज्यादा अर्निंग करने वाली पिक्चर है बाहुबली 2। हालांकि KGF ने अभी उसका रिकॉर्ड दबा दिया है, लेकिन ये भी तो एक फैक्ट है ना। एक एक्टर कितना मेहनत करता है। प्रभास ने नो डाउटली बहुत अच्छा कार्य किया है, और आप लोग, और लॉर्ड रामा तो किसी भी रूप में पूजनीय है। ये जो चंद कुत्ते हैं जिनको घी हजम नहीं हो रही है, मेरे शब्द थोड़े कड़वे हैं, लेकिन कौन दे रहा है? एक फ्लॉप एक्टर, हाँ, जिसने किया था। हाँ भाई, हम भी मानते हैं कि अब आपको रामानंद सागर जैसी रामायण देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि अरुण गोविल एक ही थे। तो ये जो है ना, ये चीजें जो है, आप हर चीज में वही राम क्यों देखना चाहते हैं, वही रावण क्यों देखना चाहते हैं? तो वक्त बदल रहा है। जिन लोगों ने YouTube पर जाके खोल के देखिए, बड़े बड़े मीडिया हाउस के न्यूज चैनल खोल के देखिए, आप बताइए कि आप अपने 500 रुपए किसी ऐसे को देंगे जिसको आप जानते नहीं है? यहां क्या 500 करोड़ रुपए किसी नौसिखिए राइटर को दे दिए गए हैं? 500 करोड़ रुपए किसी नौसिखिए डायरेक्टर को दे दिया? अरे तानाजी जैसी बेस्ट पिक्चर बना के रखा हुआ डायरेक्टर जिसने इस पिक्चर को बनाया है, सिर्फ टीजर देख करके लोगों में आग लग गया, सनातन धर्म खतरे में। अरे हजार साल से ना यहाँ पे राज करके घूमे हैं। पहले मुगल, फिर ये वो खिलजीज, कितने अंपायर आए, ऐबक, उसके बाद अंग्रेज, हमारा घंटा कुछ ना कर पाए। आज भी हम राम को पूछते हैं और मरने के बाद हमारे बच्चे भी पूछते ही रहेंगे। आज भी देश हमारे हिंदुओं का, ये पूरा दुनिया बदल गया। कुछ मुगल में चले गए और कुछ क्रिश्चियनिटी में चले गए, लेकिन हम आज भी हिंदू ही हैं, सनातनी ही हैं, और आज भी राम की पूजा उसी भव्य तरीके से करते हैं। और आज भी अयोध्या में अगर राम मंदिर बनना होता है ना, एक दिन में इतना चंदा होता है कि पूरा मंदिर खड़ा हो जाए। ये ताकत है हमारी। हमें किसी की सर्टिफिकेट और हमारे राम को बचाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। वो अपने आप में सबके रक्षक हैं। अरे उनको तुम क्या बचाओगे? जिसकी जो श्रद्धा वो उस रूप में देखे, जाकी रहे भावना जैसी, हरी मूरत देखी तुम तैसी। अगर हमें हमारे राम कोट पैंट में चाहिए तो क्यों नहीं देख सकता मैं? तो ये जो चीजें चल रही है ना, इस चीज को आप समझिए, बेहतर होगा
कि समझा जाए, और उस डायरेक्टर का, उस क्रू मेंबर का, उनका दर्द भी समझिए जिन्होंने अपनी पूरी श्रद्धा से राम को उगेरने में लगा दिया होगा। राम की हाँ थोड़ा बहुत गलतियां हम सीखेंगे ना धीरे धीरे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पहले शुरुआत में किसी को गणासी लेके काट दे, फरसा लेके फाड़ दे, तलवार लेके काट दे। ये तो गलत बात है ना भाई। सीखेंगे, जैसे गलतियां होंगी फिर अपग्रेड होंगे। आप उनको जैसे जैसे प्रमोट करेंगे। अगर इनको सिर्फ फिल्में से पैसा कमाना होता, प्रभास को ट्रोल कर रहे हो यार, उसको पैसा कमाना होता तो बाहुबली 3 लाता, 4 लाता, 5 लाता, 6 लाता, 7 लाता। हर फ्रेंचाइजी उसकी पूरी बाहुबली चलती रहती। क्यों नहीं लेके आ गया वो? हर साल एक पिक्चर रिलीज करता बाहुबली की। आपको अच्छे कंटेंट्स आ रहे हैं, खुशी इस बात की होनी चाहिए, गर्व इस बात की होनी चाहिए कि आज हमारे राम पर पिक्चरें बन रही हैं, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे इतिहास पर 500 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं। ब्रह्मास्त्र पे, शिव के शिवास्त्र पे, शिवांश, ये सारी कैरेक्टर्स हमारे हिंदू सनातन से लिए गए और ये वर्ल्ड वाइड जा रहे हैं। पूरी दुनिया देखेगी इसे और समझेगी कि जो तुम लोग जो ये सब कर रहे हो ना, जो वर्ल्ड मीडिया, वर्ल्ड वाइड जो लोग समझते हैं कि वही सबसे ज़्यादा पावरफुल, सबसे ज़्यादा कल्चरल इनरिच थे, उन्हें जरा ये भी देख लो कि बेटा जब आप लोगों के पास चलना नहीं आता था ना, हमारे यहाँ जो था ऐसे ऐसे विमान हुआ करते थे, एक तीर ऐसा हुआ करता था जो पूरी पृथ्वी विध्वंस कर देता था। आज भी मैथोलॉजी जाकर देख लो, आज भी हनुमान चालीसा का वो श्लोक पढ़ लो, युग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताय मदरफुल जानू। आज भी बहुत साल पहले से हमें पता है कि सूरज से पृथ्वी की दूरी कब है, जब गैलीलियो ने दूरबीन नहीं बनाया था। ये चीजें कभी समझ में नहीं आती क्या? हाँ, कुछ भी 9 ग्रहों की पूजा हम उस दिन से करते हैं ना जब ग्रहों के लिए ना कोई गणित ही नहीं था। हमारा ज्योतिष जाकर के देख लो, हजारों साल से। अरे वी आर प्राउड इंडियंस, वी आर प्राउड सनातनीज। इन सब तुच्छ चीजों से ना लोग हमें रोक रहे हैं। आप इस बहकावे में मत आइए साहब, बिल्कुल मत आइए, क्योंकि अगर ऐसी पिक्चरें नहीं बनेंगी, अगर हम ऐसी पिक्चरों का बाइकआउट करेंगे ना, तो कहीं ना कहीं जो है ये सब क्रोनोलॉजी है जो कहीं और से आती है और लोगों को वो भ्रमित की जाती है। क्योंकि भाई हमारे लॉर्ड राम को जब कोई देखेगा ना उस रूप में, वो कहीं ना कहीं उसका दीवाना होगा, कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो प्रभाव डालेगा हमारे कल्चर का। वो देखेंगे तो राम का सिर्फ तीर दिख रहा है ना, राम की दया भी तो उस पिक्चर में आपको दिखेगी, राम का क्षमा भी तो दिखेगा, राम का शेर और बकरी का एक घाट पर पानी पीने वाला राज्य भी तो दिखेगा, राम की क्षमा भी दिखेगी, शीलता भी दिखेगी, सीता की मर्यादा भी दिखेगी। ये सब भी चीजें तो दिखेंगी तो हमारा कल्चर वर्ल्ड वाइड रिच होगा। हम कल्चर ही हमेशा रिच रहें, ऐसी फिल्में हमें वर्ल्ड वाइड रिप्रेजेंट करती हैं। इसलिए इन्हें बॉयकॉट करना बंद कीजिए। और इनके बारे में कुछ लोग जो घटिया मानसिकता का है ना, मैं नाम लेने पे नहीं आऊंगा, लेकिन कुछ नेशनल चैनल लग जाते हैं उसके पीछे। यार एक्टर्स के दिल टूट जाते हैं, डायरेक्टर्स हिम्मत नहीं करते हैं, प्रोड्यूसर्स हाथ पीछे खींच लेते हैं, फिर कोई लॉर्ड रामा, लॉर्ड शिवा पे, हालांकि किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर कोई हिम्मत नहीं करेगा। अरे हम तो राम के नाम पे चंदा दे देते हैं यार, 1000-1200 रुपए का, और यहां तो राम के नाम पे कोई फिल्म बना रहा है यार, हमें उसको प्रमोट करना चाहिए, ना कि इस तरह के कटु वचन और ट्विटर पे ट्रेंड करना चाहिए। ये मेरा अपना ओपिनियन है। आपको अगर एग्री करना है, अगर आपको लगता है कि मैं गलत बात कर रहा हूं, आप कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, इसमें कोई ब्लॉकिंग नहीं है, आप गालियां दे देना। लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूं, सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और अपना प्यार और समर्थन भी दे सकते हैं। क्योंकि अगर आज हम ऐसी चीजों को पाबंद करेंगे ना, रोकेंगे ना, बवाल करेंगे, कल हमारे कल्चर को रोका जाएगा। ये एक क्रोनोलॉजी है कहीं ना कहीं, जिससे कि हमारा कल्चर रुक जाए, हम अपने आप को वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट ना कर पाएं। हो सकता है इसमें चाइनीज एंगल आपको देखने को मिले, वो इन्फ्लुएंस करते हैं क्योंकि हमारा कल्चर बहुत रिच है। हो सकता है पाकिस्तान, हो सकता है इंग्लैंड, क्योंकि सबको अपना अपना लगता है, तो वो लोग भी तो है। आज भी चाइना की बहुत सारी फंडिंग है हमारे यहाँ मीडिया हाउसेस में, ये तो ओपन फैक्ट है ना। इसलिए साथियों, जब भी ऐसी कोई पिक्चर बने, जरूरी नहीं है कि आप बायकॉट करें। ये भी कह सकते हैं कि चलो अच्छा बनाया है, थोड़ी गलतियां हो गई हैं, अगली बार सुधार लेना और अच्छे से बनाना, अभी हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं। ये भी किया जा सकता है। उम्मीद है कि आपको मेरी बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि आप समझदार हैं, जागरूक हैं। आप सनातनी अगर हैं या फिर आप हिंदुस्तानी हैं, तो आपको अपने कल्चर पे गर्व होना चाहिए। ये सब बेकार की बातों में ना पड़िए भैया। आज अगर शिव पर, कृष्ण पे, राम पर पिक्चरें बने, उससे अच्छा क्या है। अगर हजारों करोड़ रुपए उनके ऊपर इन्वेस्ट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है और इसका स्वागत करना चाहिए। धन्यवाद, प्रणाम।